हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आयुषी आपका स्वागत करती हूँ अपने आज के इस नए ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आई होप कि आप सबकी जो दिवाली प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी होगी। सब लोग अपने घर को साफ कर चुके होंगे, अच्छे से लाइटिंग वगैरह डेकोरेशन कर चुके होंगे। सो गाइस, अभी मेरे घर भी वही सेम चल रहा है, दिवाली की प्रिपरेशन। तो आज मैं करने वाली हूँ अपने किचन का मेकओवर, यानी कि जो हमारा किचन है हम उसको दूसरा एक लुक देने वाले हैं, उसको साफ करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ पे मैं आ जाती हूँ किचन की सफाई करने। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले किचन में जितने डिब्बे वगैरह रहते हैं, जिसके अंदर सारे सामान रखे रहते हैं, तो मैं उन सारे डिब्बों को उतारती हूँ और यहाँ छिटवे में नीचे रखती जाती हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला होता है अलमारी, उसमें मैं सारे डिब्बे उतारती हूँ और फिर यहाँ छिटवे में रखती जाती हूँ। उसके बाद फिर जब मैं नहीं पहुंच पा रही थी, पीछे तक मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो फिर मैं क्या करती हूँ, जो स्लैब होता है उसके ऊपर चढ़ जाती हूँ और फिर वहाँ से सारे एक एक करके डिब्बों को नीचे उतारती हूँ। क्योंकि वो बहुत पीछे था, मेरा हाथ नहीं जा रहा था, इसलिए मैं स्लैब के ऊपर चढ़ जाती हूँ। उसके बाद फिर मम्मी वो छिटवा ले जाती है, फिर उसको खाली करती है और फिर खाली छिटवा ला के देती है ताकि मैं उसमें और डिब्बे रखूँ। तो उसके बाद जब मैं सारे डिब्बों को उतार देती हूँ, उसके बाद इसके नीचे जो बिछा हुआ था वो मैं हटाती हूँ। उसके बाद इसको हटाने के बाद मैं झाड़ू मांगती हूँ मम्मी से, फिर मम्मी मुझे झाड़ू देती है और फिर मैं झाड़ू से अच्छे से पूरा उसको झाड़ के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से साफ़ नहीं होता तो बहुत ही गंदा होता है। उसके बाद ये साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर जो ये नीचे वाला होता है अलमारी, उसमें से सारे एक एक करके डिब्बा उतारना होता है। तो मेरी मम्मी आती है, मेरी मम्मी यहाँ पे हेल्प करवाती है। मेरी मम्मी और मैं मिलकर दोनों लोग एक एक करके सारे सामान को उतारते हैं और फिर जब वो सारा सामान उतर जाता है तो मम्मी जो छिटवा होता है वो छिटवा ले जाके बाहर रख देती है और सारे डिब्बों को नीचे आराम से सरिया देती है। उसके बाद फिर जो साइड में मिक्सर रखा रहता है, मैं मिक्सर को भी नीचे उतारती हूँ और उसके बाद फिर जो बिछा रहता है उसको भी मैं हटाती हूँ और झाड़ती हूँ। उसके बाद फिर मम्मी से मैं वापस झाड़ू मांगती हूँ, फिर मम्मी मुझे झाड़ू देती है, तो फिर मैं झाड़ू से उसको अच्छे से झाड़ती हूँ और जो झाला वगैरह हल्का होता है वो भी झाड़ के अच्छे से पूरे किचन को साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो ज़्यादा झाला वाला होता नहीं उधर, बट फिर भी साफ़ कर देते तो सही रहता है। तो फिर मैं यहाँ पे अच्छे से सब इसको झाड़ के साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर ये जब हो जाता है साफ़ तो फिर मैं नीचे उतरती हूँ और फिर जो गैस होता है, गैस को भी मैं अच्छे से थोड़ा पोंछती हूँ, साफ़ करती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा जिसका पाइप होता है, पाइप को खींच के गैस को नीचे उतार देती, क्योंकि वो जो पाइप था वो निकल नहीं रहा था, तो फिर मैं बस यहाँ पे इसको नीचे कर दी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू की हेल्प से पूरे स्लैब को अच्छे से झाड़ देती हूँ, पूरा एकदम उसको झाड़ के साफ़ कर देते ताकि जो भी कुछ गंदा वगैरह होता है वो सब अच्छे से झाड़ जाए, साफ़ हो जाए। उसके बाद साइड में जितने भी ये चिमटे वगैरह टंगे रहते हैं मैं उन सबको उतारती हूँ और मम्मी को दे देती हूँ, फिर मम्मी उसको एक साइड रख देती है। उसके बाद फिर मैं जब उसको वापस से झाड़ती हूँ झाड़ू से, उसके बाद झाड़ने के बाद मैं एक पुराना कपड़ा लेती हूँ, फिर उस कपड़े की हेल्प से पूरे स्लैब को अच्छे से पोंछती हूँ ताकि जो स्लैब है वो एकदम अच्छे से साफ़ हो जाए। तो मैं यहाँ पे स्लैब को एकदम अच्छे से पोंछ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे स्टिकर्स के मेजर लेने, क्योंकि हम अभी अपने पूरे स्लैब पे स्टिकर पेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आधे स्लैब पे पूरा स्टिकर पेस्ट कर देती हूँ, आधा भी बचा होता है। तो यहाँ पे मैं जो उसके नीचे पेपर होता है उस पेपर को अलग करती हूँ स्टिकर से। तो यहाँ पे मेरे से वो हो नहीं होता, तो फिर मैं मम्मी दोनों से एक साइड से पकड़ लेते हैं, दोनों लोग करते हैं। तो यहाँ पे फिर मेरा जो स्टिकर होता है वो खुल जाता है। उसके बाद फिर मम्मी भी खोल लेती है। उसके बाद फिर मैं और मम्मी मिलके इसको लगाते हैं। गाइस, ये काम देखने में जितना इजी लगता है ना, बट बिल्कुल भी इजी नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लू होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है। अगर हल्का सा भी हाथ हटा तो ये जो पूरा पेपर है ना, स्टिकर, वो आपस में ही चिपक जाता है और पूरा ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें इसे बहुत ही संभाल के पेस्ट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सा जो स्टिकर्स होते हैं उसको ख़राब भी किया, बट एंड में प्रॉपरली लग तो गया है। बट अब आप मुझे बताना ना कि आपको ये मेकओवर कैसा लगा। तो फिर यहाँ पे मैं इसको बड़ी मुश्किल से पेस्ट करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे मेरे से हो नहीं रहा था तो मेरी मम्मी आती है थोड़ा हेल्प करवाने। तो मम्मी यहाँ पे नीचे वाले पेपर को खींचती है और मैं ऊपर से इसको पेस्ट करती जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा स्टिकर होता है वो पेस्ट हो जाता है, बट ये पाइप की वजह से थोड़ा उठा रहता है, तो फिर मैं इसको कैंची लेके हल्का सा कट करके उसको प्रॉपरली ठीक कर देती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे हाफ लग जाता है, बस मेरा ये जो हाफ का हाफ यानी क्वार्टर जो बचा होता है अभी वो बचा था। तो फिर अभी हम उस पर भी जो होता है स्टिकर उसको पेस्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा स्टिकर जो पूरे स्लैब पे लग जाएगा, उसके बाद हम कुछ स्टिकर ऐसे दीवार पे साइड में लगाएंगे। तो चलिए पहले भी ये जो क्वार्टर बचा होता है उस पर लगाते हैं। तो जो गैस होता है उसको मैं उठा लेती है ताकि मैं अच्छे से स्टिकर को पेस्ट करूँ। तो यहाँ पे जो स्टिकर होता है अच्छे से पेस्ट हो जाता है।
तो यहाँ स्लैब पे जो होता है वो पूरा अच्छे से पेस्ट हो जाता है। अब इसके बाद मैं चलती हूँ दीवार पे पेस्ट करने। उसके बाद फिर यहाँ पे हम और मम्मी मिलकर यहाँ पे पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं उसको ऊपर से थोड़ा सा खोलती हूँ, जो उसका पीछे वाला स्टिकर का होता है उसको हटा के फिर मैं यहाँ पे हल्का पेस्ट करती हूँ। उसके बाद फिर जो नीचे का कागज़ होता है मैं उसको आराम से नीचे की तरफ खींचती हूँ। उसके बाद फिर ऊपर से उसको पेस्ट करते जाती हूँ। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छे से पेस्ट हो जाता है और ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता है। तो फिर मैं इसको अकेले ही पेस्ट करती हूँ क्योंकि बहुत ही ईजिली पेस्ट हो जा रहा था। तो यहाँ पर मम्मी खड़ी होकर मेरे को बता रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो। यहाँ पर मम्मी देख रही थी कि मैं सही से पेस्ट कर रही हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको एकदम अच्छे से पेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आगे का चलती हूँ मैं, जो डिब्बा होता है वो सब सरियाने। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मेरे को मम्मी देती है जो नीचे बिछाने वाला होता है वो मेरे को देती है, फिर मैं उसको वापस बिछाती हूँ। फिर जो दूसरा ऊपर वाली अलमारी का होता है वो भी ला के मम्मी पोंछती है। उसके बाद फिर मुझे देती है, तो मैं इसको ऊपर अच्छे से बिछा देती हूँ। उसके बाद जब मैं इसको बिछा लेती हूँ उसके बाद फिर मम्मी डिब्बे लाती है और फिर एक एक करके सभी डिब्बों को पोंछती है और फिर मेरे को थमाते जाती है और मैं एक एक करके सभी डिब्बों को अच्छे से ऊपर अरेंज करती जाती हूँ। और मैं वो जो स्लैब होता है ना, उसी स्लैब पे बैठी रहती हूँ ताकि मैं बहुत ही आराम से अच्छे से जो है सारी डिब्बों को सरिया सकूँ। और मम्मी एक एक करके सभी पोंछ के दे रही थी तो बहुत ही ईजिली काम हो जा रहा था। उसके बाद ऐसे ही सेम करके मैं नीचे वाला जो अलमारी है उसे भी अरेंज कर देती हूँ। सो गाइस ये काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाता है हम और मम्मी दोनों लोग। तो उसके बाद यहाँ पे जो डिब्बे होते हैं वो सब समेट आ जाते हैं, अच्छे से अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद एंड में यहाँ पे मिक्सर जार रख देती हूँ तो ये सही हो जाता है। उसके बाद फिर मैं लाती हूँ जो ये हैंगर पे सामान रखना होता है, जैसे चिमटा और भी बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं सब मैं टांग के अच्छे से ये सब चीज़ रख देती हूँ। उसके बाद जो ये सब होता है यहाँ तो साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे सभी चिमटा, कंछुल, पौना जो भी होता है सभी को मैं अच्छे से टांग देती हूँ। उसके बाद ये सब काम हो जाता है। उसके बाद फिर मम्मी आ जाती है, यहाँ पे जो नीचे वाली होती है उस अलमारी के सभी सामानों को बाहर निकालती है और छिटवा में रखती जाती है। और उसके बाद जो स्टैंड होता है बर्तन का, उस स्टैंड को भी निकालती है, उसको भी फिर बाहर रखती है। उसके बाद फिर मम्मी झाड़ू की हेल्प से सभी को अच्छे से झाड़ू लगा के साफ़ कर देती है। उसके बाद झाड़ू लगा लेती है। तो जो गैस होता है उसको मम्मी विम स्क्रच की हेल्प से अच्छे से पोंछ के मतलब धुल देती है, अच्छे से साफ़ कर देती है। तो गैस जो होता है ना वो भी अच्छे से एकदम साफ़ हो जाएगा। उसके बाद इसको पानी से धुल के मम्मी ऊपर रख देगी। उसके बाद फिर मम्मी पूरा जो नीचे ज़मीन होता है उसको पानी से अच्छे से धुल देगी और फिर ज़मीन को काच वाच के साफ़ कर देगी। तो यहाँ पे मम्मी सीख वाली जो झाड़ू होती है उसी की हेल्प से पूरा अच्छे से सब पूरा जो अंदर होता है उन सभी को साफ़ कर देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो मम्मी यहाँ पे पानी डाल के सभी को अच्छे से काच के एकदम साफ़ कर देती है। तो यहाँ जो हमारा किचन होता है ना वो एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद जब धुल लेती है तो फिर यहाँ पे जितने नीचे वाले अलमारी में सामान रखना होता है जैसे प्लेट और टिफ़िन वगैरह, तो मम्मी वो सब वहाँ पे अरेंज कर देती है। उसके बाद फिर जो स्टैंड होता है स्टैंड भी ला के रख देती है और फिर यहाँ पे जो हमारा किचन होता है वो एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद एंड में मम्मी जो धुलने वाले बर्तन होते हैं उसको धुल के किचन के काम को ख़त्म कर देती है और जो हमारा किचन होता है वो एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। गाइस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।